सोचिए अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप सुबह उठ के शीशा देखें और देखें आपके कुछ पैचेस में सर में से बाल ही गायब है। रात को जब सोए थे तो पूरे बाल थे, सुबह उठे तो बाल गायब है और बिल्कुल ही गायब है। इनफैक्ट एक शाइनी सरफेस दिख रही है, एकदम क्लीन स्किन दिख रही है। पैनिक हो जाएंगे ना आप लोग। ऐसे ही पेशेंट डेली आते हैं, पैनिक होकर आते हैं कि रात को सही सोए थे, ना कोई बीमारी, ना कोई पेन, ना कोई बर्निंग सेंसेशन, नथिंग। आप सुबह उठेंगे बाल गायब। इसे ही कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। पैनिक तो डेफिनेटली बनता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम कोई फालतू बात नहीं दिखाते, हम वही दिखाते हैं जो रिसर्च बेस्ड है, साइंस बैक्ड है और ऑथेंटिक है। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं। और आज बताने जा रहे हैं एलोपेशिया एरियाटा के बारे में कि लोग कितने पैनिक हो जाते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है या नहीं, और अगर ट्रीटमेंट है तो किस तरह से किया जाता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये 3 हफ्ते पहले की बात है। मैं शेविंग कराने गया था तो वहाँ पे फिर जो सैलून वाले थे उसने देखा कि आपके पैचेस आ रहे हैं, यहाँ पर बाल हट रहे हैं, कीड़ा चाट गया, ऐसे दिख रहा था, कीड़ा लग गया। तो उसने मुझे बोला कि क्या होता है, हरी मिर्च लेके थोड़ा इस पर रगड़ लो, रात को 2-4 दिन लगातार करो करें। फिर मैं नेक्स्ट वीक गया, उसको हुआ नहीं, तो उसने बोला कि लहसन को भी रगड़ो। लहसन ही मैंने कुछ दिन यूज़ करा, वो भी प्याज का भी दे, प्याज का ऑयल निकाल के प्याज का रगड़ो तो बाल आ जाएगा 2 दिन का। फिर मैं लास्ट वीक गया था शेविंग कराने, वाला क्लीन ही कर दो किसको, पहले मेरी ब्रीड थी। तो उसने बोला कि जो टॉयलेट क्लीनर होता है फनेल टाइप का, उसे लगाओ तो जख्म बनेगा पहले, फिर जख्म बनने के बाद वो मर जाएगा, फिर आपके नए बाल आएगा, कुछ दिन जख्म रहेगा। फिर मैंने बोला अभी ये रिस्क तो उठाऊंगा नहीं, फैन वाला बना। फिर मैंने फिर गूगल मैप का देखा, फिर मैंने कहा यहाँ पे आके सर से कंसल्ट करता हूँ। और जब भी ये एलोपेशिया एरियाटा होता है, ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई करते हैं या फिर दोस्तों के या किसी बार्बर शॉप के बताए हुए नुस्खे ट्राई करते हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पहले लगाते हैं अदरक का रस, लहसुन का पेस्ट या फिर प्याज का रस और अपनी स्किन को इन्फ्लेम्ड करके लेके आते हैं, रेड लेके आते हैं, बिल्कुल रिएक्टिव स्किन लेके आते हैं। और आप मानेंगे नहीं, लोग इवन टॉयलेट क्लीनर तक लगा के आते हैं कि किसी ने बताया है इसको लगाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यूजुअली एलोपेशिया एरियाटा सेल्फ हीलिंग भी होता है, वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का देखा जाता है 2-4 महीने में अपने आप बाल आ जाते हैं। उस समय वो जो भी कर रहे होते हैं, चाहे वो तेल लगा रहे होते हैं या कुछ केमिकल लगाएं या कुछ भी लगाएं, वो सोचते हैं उससे आ गए, बट एक्चुअली ये रिवर्सिबल होता है, कभी कभार अपने आप भी आ जाता है। अगर आपको लगता है कि पैचेस बढ़ रहे हैं, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 हो रहे हैं, या फिर एक पैच का साइज बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि क्वैक्स के पास चले जाते हैं या किसी भी इंसान के पास चले जाते हैं जो इसमें ट्रेंड नहीं है, और वो सजेस्ट कर देते हैं कुछ इंजेक्शंस, और इंजेक्शंस लगा के स्किन की एट्रोफी करके हमारे पास आते हैं। ये जो इंजेक्शंस हैं, देखने में ऐसा लगता है बस नीडल डालनी और लगाना है, और रियलिटी में आपको ये डेप्थ पता होना चाहिए, किस डेप्थ पर हेयर रूट है और कहाँ लगाना है। ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल ही लगा सकते हैं, या तो डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर प्लास्टिक सर्जन्स यही लगा सकते हैं। सर वही फिर मैंने यूट्यूब में भी देखा था कि जो क्या बोलते हैं इसमें ये इम्यून सिस्टम होता है वो रिवर्स मार रहा है, बैक कर रहा है मेरे ख्याल से, बस यूट्यूब में पढ़ा था मैंने। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके अगेंस्ट ही काम करने लगता है। यूजुअली हमारा इम्यून सिस्टम हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है, मगर इम्यून सिस्टम में कोई फॉल्ट हो जाए या इम्यून सिस्टम स्ट्रेस्ड हो जाए या फिर कभी कभार वो जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड भी होता है, आपका इम्यून सिस्टम कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देता है जिसे कहते हैं एंटी हेयर रूट एंटीबॉडी, और वो आपके हेयर रूट के अगेंस्ट ही काम करती है। आपके हेयर रूट को वो लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल अपना एग्जिस्टिंग हेयर को छोड़ देता है और एक डोर्मेंट फेज में चला जाता है। तब आप सुबह उठेंगे और देखेंगे कि आपके सर पे बाल नहीं, तो आप पैनिक हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसका कारण क्या है? ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एग्जैक्ट कारण इज स्टिल अननोन, द एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन। ये जेनेटिकली डिटरमाइंड भी हो सकता है और एक्सटर्नल एजेंट से भी आ सकता है, और ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है। अब स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का हो सकता है, तो इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग, नो वन नोज द एग्जैक्ट कॉज, बट जब आ जाता है तो पैनिक डेफिनेटली करता है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अब उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को भी जागरूक होना इतना ज़रूरी है कि उस ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से आके मिलें। इसमें कुछ इंजेक्टेबल्स भी दिए जाते हैं, कुछ लगाने के लिए मेडिसिन्स भी होती हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल और साथ में कुछ रेटिनोइक एसिड, एसिलिक एसिड जैसे इरिटेंट। पर्पस ये है कि हेयर रूट को इरिटेट किया जाए कि वो दोबारा से स्टिमुलेट हो जाएं और बाल बनाना शुरू करें।
इससे बात नहीं बनती है तो फिर इंजेक्टेबल्स भी आते हैं। इंजेक्टेबल्स में कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी होते हैं, कुछ स्टेम सेल्स, ग्रोथ फैक्टर्स, इवन PRP भी काम अच्छा करता है इस पर। कुछ लेटेस्ट जनरेशन मेडिसिन आती हैं जैसे कि टोफाटिसिनिब, इसके कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, और कुछ टैबलेट्स भी आती हैं, बट इनकी टैबलेट्स आप डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं ले सकते हैं, बिकॉज कॉन्टिन्यूस लिवर और किडनी की मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। देखिए, मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत अच्छे से करना होता है। इसमें हरी सब्जियां, दालें और फल खूब अच्छे से खाइए। जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे उतना ही आपको चांस होगा कि बायोटिन मिले, और साथ साथ कलरफुल फ्रूट्स खाइए जिससे कि एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिले। रेगुलर वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, समय से सोइए, उठिए और स्ट्रेस कम लीजिए। फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस दोनों को ही कम करने की कोशिश कीजिए अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा की रिकरेंस को रोकना है तो। इसको ठीक होने में 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का समय लग सकता है, इसलिए पेशेंस ज़रूर रखें और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की बातों को फॉलो करें और डेफिनेटली इस बीमारी से मुक्ति पाएं। और अगर आपको जनरलाइज्ड हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसे देख लीजिए और अपने बालों की सुंदरता को मेंटेन रखिए और उन्हें बरकरार रखिए। कोई भी क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग एलोपेशिया एरियाटा तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।